और चलिए अब रुका और सबसे पहले बात करते हैं रुद्रप्रयाग की, जहां केदारनाथ धाम पहुंची हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। बाबा केदार के दर्शन कर आशीर्वाद लिया है। 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर देवभूमि पहुंची। आपको बता दें हरिद्वार गंगा आरती के बाद केदारनाथ पहुंचेंगी। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जो हरिद्वार गंगा आरती के बाद केदारनाथ पहुंची हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। 100 दिन का कार्यकाल पूरा करने के बाद देवभूमि पहुंची। रुद्रप्रयाग पर आपको बता रहे हैं केदारनाथ धाम पहुंची हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। बाबा केदार के दर्शन कर आशीर्वाद लिया है। तस्वीरें आपको भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर देवभूमि पहुंची हैं। पहले हरिद्वार में गंगा आरती की और उसके बाद केदारनाथ पहुंची हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां, लेकिन उससे पहले हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड मॉडल बना, देश भर के लिए प्रेरणा का स्रोत। सीएम पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली से मिली प्रेरणा। रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया है दिल्ली में लागू होगी उत्तराखंड की जन कल्याणकारी नीतियां। तो उत्तराखंड का विकास विजन राजधानी के लिए एक एग्जाम्पल है। दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से ये बातें कही गई हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुष्कर धामी के नेतृत्व की सराहना की है। तो जनसेवा और दूरदर्शी नेतृत्व का सशक्त मॉडल। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। समसामयिक विषयों पर सार्थक संवाद, नई दिशा मिली। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सीएम धामी से मुलाकात हुई। उत्तराखंड मॉडल बना, देश भर के लिए प्रेरणा का स्रोत। सीएम पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली से प्रेरणा मिली। दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से ये बातें कही गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी लागू
होंगी उत्तराखंड की जन कल्याणकारी नीतियां। उत्तराखंड का विकास विजन राजधानी के लिए एग्जाम्पल है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उसके बाद ये बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जनसेवा और दूरदर्शी नेतृत्व का सशक्त मॉडल उनकी तरफ से कहा गया और साथ ही कहा कि समसामयिक विषयों पर सार्थक संवाद और एक नई दिशा मिली। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई। और अब खबर मंगलौर से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मंगलौर कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा का नेतृत्व कर रहे हरियाणा सरकार में रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के साथ गुड़मड़ी से कस्बे तक पैदल यात्रा निकाली। इस मौके पर भाजपा नेता करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि परमाणु शक्ति संपन्न देश पर यह अभूतपूर्व कार्रवाई थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेस को नष्ट किया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के चीन और तुर्की से हथियारों को निष्प्रभावी कर दिया। ज्यादा आप जानते हो, मैं इसमें ज्यादा क्या मेरे यही है कि पूरे देश के लिए जो हमारे जवानों ने अपनी रुतबा दिखाया है और मोदी जी का जो तंदूर ऑपरेशन सिंदूर जो अब रगों में खून बनकर दौड़ रहा है और सारा संसार ये देख रहा है, सारा संसार समझ रहा है कि हिंदुस्तान पहला हिंदुस्तान नहीं है जिसे आंख दिखाई जा सके। हर आगे विश्व गुरु बनने जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड मंडी
परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू ने कांग्रेस की जय हिंद रैली पर तीखा हमला बोलते हुए इसे नौटंकी करार दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग भारतीय सेना से पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई के सबूत मांगते रहे, अब वही जनता को गुमराह करने के लिए रैलियां निकाल रहे हैं। डॉक्टर डब्बू ने कांग्रेस पर सेना का मनोबल तोड़ने, मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की साजिश और जुम्मे की छुट्टी जैसी घोषणाओं के जरिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि आज पुष्कर सिंह धामी की मजबूत नीतियों से कांग्रेस बौखला गई है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को सलाह दी है कि वे सेना और देश के साथ खड़े हों, तभी जनता उन्हें माफ कर सकती है। कि केंद्रीय नेता एक तरफ हमारे भारतीय सैनिकों का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, वो लगातार उनसे सबूत मांगते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इस प्रकार की एक नौटंकी कर रहे हैं, बिल्कुल नौटंकी है। और उत्तराखंड के कांग्रेस के नेताओं को केंद्रीय नेताओं से कहना है कि पश्चाताप और माफी मांगने की रैली करें, क्योंकि लगातार हमारे सैनिकों का मनोबल गिरा रहे हैं। और उत्तराखंड के नेता तो आप जानते ही हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलना, जुमे के दिन छुट्टी करना, झूठ बोलना, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने का पूर्ण काम रहा है। हताशा और निराशा से भरी कांग्रेस इस प्रकार नौटंकी करती है और जनता सब जानती है, क्योंकि लगातार वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी हो, बार बार सेना हमला करती है। देश पर कोई कार्रवाई होती है, उसके अगेंस्ट सेना हमला करके पाकिस्तान को नेस्तान नाबूद की तरफ बढ़ती है। उनका मनोबल बढ़ाने के जो सबूत मांगने का काम करते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा में डूबकर हो रही मौतों को लेकर पुलिस प्रशासन और सतर्कता बढ़ा दी है। एडिशनल एसपी कोटद्वार चंद्र मोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गंगा घाटों के किनारे एसडीआरएफ बल, पुलिस के साथ ही पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। साथ ही उन्होंने बाहर से आने वाले पर्यटकों से अपील करते हुए कहा कि गंगा घाटों पर सावधानीपूर्वक नहाएं और अधिक गहराई वाली जगह पर न जाएं। सीधा उठा लेके आओ विक्रम, यहाँ लेके आओ। ठीक है। काफ़ी पर्यटक आते हैं और वहाँ पर नदी का फ्लो भी काफ़ी रहता है, और कई बार लोगों को पता नहीं रहता कि वहाँ पर कितनी गहराई है, और वो वहाँ पर नहाने का जो प्रयास करते हैं उसमें डूबने की भी काफ़ी संभावना है और घटनाएं हुई भी हैं। उसमें वहाँ पर एसडीआरएफ भी रहती है और हमारी जल पुलिस भी रहती है, तो लगातार तत्काल हम लोग ये प्रयास रहता है कि वहाँ पर उनको डूबने से बचाया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दून स्थित एक प्री प्रेपरेटरी स्कूल के हॉस्टल में 2 मानसिक रूप से अक्षम भाइयों के यौन शोषण का मामला सामने आया है। राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना के नेतृत्व में स्कूल और हॉस्टल का निरीक्षण किया गया। जांच में पता चला कि स्कूल और हॉस्टल बिना किसी मान्यता और अनुमति के संचालित हो रहे थे। हॉस्टल की स्थिति बेहद जर्जर और असुरक्षित पाई गई। फिलहाल स्कूल को बंद कर दिया गया है और प्रकरण की गहन जांच बाल कल्याण समिति की निगरानी में है। वहां रहे अन्य 15 बच्चों से भी पूछताछ की जाएगी। देखिए, पहली बात तो मैं उसको विद्यालय कहूँ या ना कहूँ वो ही सवाल है, क्योंकि एक किसी कारगिल में कहीं पर एक विद्यालय चल रहा है जो प्रिपरेटरी स्कूल की तरह चल रहा है दिव्यांगों के लिए, और उसी के एक्सटेंशन के रूप में पिछले 1 साल से किराए के 4 कमरों में फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने ये हॉस्टल फैसिलिटी शुरू करी, जिसका इन्होंने गूगल के माध्यम से प्रचार किया हुआ था। लेकिन वहां जाकर हॉस्टल जैसा कुछ भी वहां पर नजर नहीं आया। बहुत डिंजी कमरे थे, ना रोशनी ना लाइट, और जो रख रखाव था वो भी बहुत शैबी था, मतलब सफाई के नाम पे। हालांकि किचन रिलेटिवली ठीक था। सिक्योरिटी के वाइज भी वो दिव्यांग बच्चों के लिए तो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे है,
और कोई ऐसा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स मुझे नहीं दिखे। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने जानकारी दी कि 11 साल बेमिसाल थीम के तहत संगोष्ठियों और जन चर्चाओं का आयोजन होगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और सरकार की सफलताओं को साझा करेंगे। ऐतिहासिक और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से संपूर्ण विश्व एक सूत्र में बांधने का जो उन्होंने प्रयास किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के अनेकों ऐसे ऐतिहासिक कार्य हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, उसको लेकर बिल्कुल जनता के बीच में अनेकों हमारी जो विकास की योजनाएं हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से जो एक सेवा सुशासन की जो भावना होती है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ लेकर हम पूरे भारतवर्ष में पूरे अनेकों जगह हम जो है संपूर्ण एक सूत्र में पिरोने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया पूरे विश्व को लेकर, उसमें योजनाओं को लेकर हम कार्यक्रम करेंगे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल यहाँ रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। रुबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। रुमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? रुमल बोलो जुबा केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर की गौजानी क्षेत्र में कब्र खोदने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में रविवार को रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में मामलों को गंभीर बताते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करते हुए पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। विधायक ने कहा कि मामले को मुख्यमंत्री ने भी गंभीरता से लेते हुए इस प्रकरण की जांच करने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि घटना के दिन आखिरी राशि स्थिति पैदा हुई, इसके लिए भी वहां मौजूद पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों की जांच के लिए जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता कर इसकी भी जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाया गया उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार एक युवक द्वारा कब्र में लेटकर मोबाइल के माध्यम से लाइव चलकर माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, ऐसे में इस व्यक्ति की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम समाज के व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसे परिवार के लोग इस व्यक्ति के वहां पर दफनाना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ अराजक तत्व द्वारा इस मामले को तूल देने का काम किया गया। क्योंकि मुख्य रूप से मैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जागरूक किया था, माननीय मुख्यमंत्री से बात था, तो इसी बीच में जो गौजानी स्थान का जिस प्रकार से एक दुर्घटना हुई है तो नहीं होनी चाहिए थी, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे पूछा, क्योंकि जब मैं उनसे मिला तो उनको भी पूरी जानकारी थी। तो मैंने उनसे कहा कि साहब ये इस तरह की घटना हुई है, जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने जांच का पूरा भरोसा दिया और उन्होंने अपने यारों से कहा कि इसकी जांच के लिए हम आदेश किए जाएं। तो मुझे लगता है कि उसकी जांच और होनी भी चाहिए। एक बार पता तो चले क्या है, बार बार हर वर्ष से सब उठता है, गांव वाले अलग कहते हैं, ये कुछ अलग कहते हैं। तो जो स्थिति होगी तो जांच में जिस प्रकार से सारी पता चलेगा कि क्या स्थिति है, तो उसके सारी स्थिति क्लियर होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रामनगर से है, जहां कुछ दिन पहले पूर्व जम्मू कश्मीर के
पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जहां एक और पूरा देश पाकिस्तान की इस हरकत के खिलाफ विरोध में है, तो वहीं इस मामले में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो भारतीय सैनिकों द्वारा अपने शौर्य का प्रदर्शन किया गया, उसके सम्मान के लिए कांग्रेस द्वारा बुधवार को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जय हिंद रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के सफल आयोजन को लेकर रामनगर से भी कांग्रेस के भारी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में हल्द्वानी के रवाना हुए। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि इस रैली को लेकर जहां एक और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेवा के सैनिकों ने जो अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, वो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को दहाने की साथ ही कई आतंकवादियों को ढेर करने में जो प्रदर्शन किया वो सराहनीय है और कांग्रेस भारतीय सेवा के भी सैनिकों को इस साहस के लिए सलाम करती है। जो ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ था, उसमें जिस तरह से हमारी सेनाओं ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है, उनको सम्मान देने के लिए, उनके शौर्य को सलाम करने के लिए कांग्रेस द्वारा पूरे देश भर में जय हिंद रैलियां आयोजित की जा रही हैं, जिस क्रम में आज हल्द्वानी में भी रैली है। करीब 500 कार्यकर्ता रामनगर से भी उस रैली में शिरकत कर रहे हैं। रैली में हमारे प्रदेश के सभी नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे CLP, हमारे पूर्व अध्यक्षगण और हमारे सह प्रभारी और दिल्ली से भी कुछ लोग उसमें शामिल होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने पिछले साल आई बरसात की आपदा से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने गौला नदी के किनारे जुड़ी अप्रोच रोड और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के सुरक्षात्मक कार्यों का जायजा लिया। सांसद ने अधिकारियों को बरसात से पहले सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि करीब 1 अरब रुपए की लागत से ये काम हो रहा है। सिंचाई विभाग को बड़े बोल्डर लगाने व NHAI को निर्माण शीघ्र पूरा करने को बताया गया। सांसद ने बताया कि सुरक्षा कार्य बरसात के बाद भी जारी रहेंगे। NHAI के काम अभी नीचे इतने अच्छे चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। और PWD की सड़क जो टूटी हुई थी पिछले 11 महीने से, वो इसलिए विलम्ब हुआ उसमें क्योंकि एक हमारे ठेकेदार महोदय ही न्यायालय चले गए थे। जब वो निर्णित हुआ उसके विदिन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर हमने काम प्रारंभ कर दिया था। मैं और हमारे MLA साहब और मेरे सारे कार्यकर्ता और यहाँ की जनता, हम सब लोगों ने सार्वजनिक रूप से बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा दे दिया है और हम आज गोला फोड़कर रोड के काम का शुरुआत कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बीते सप्ताह नैनीताल के पालिका स्लॉटर हाउस को अनियमितताओं और ट्रीटमेंट प्लांट के मानकों के अनुसार काम न करने के कारण सील कर दिया है। वार्ड नंबर 4 हरियाणा के स्लॉटर हाउस से क्षेत्रीय लोगों को शिकायतें मिली थी, जिनकी जांच में कमियां पाई गई। इसके कारण मीट कारोबारियों के रोजगार पर असर पड़ा है, वे रोजी रोटी संकट में हैं। पालिका के अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड पर्यावरण बोर्ड से बातचीत कर समस्या का समाधान किया जाएगा, ताकि आगामी बकरा ईद पर कुर्बानी में लोगों को परेशानी ना हो। दिक्कत हो रही है यहाँ पे, स्लॉटर हाउस ट्यूसडे से बंद है यहाँ पे, तो कस्टमर को भी वापस करना पड़ रहा है, जितनी सप्लाई है उनको भी मना करना पड़ रहा है। आज हो गए 4 दिन से बिल्कुल नहीं है मटन मार्केट में, पूरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारे तो टेंडर गए हुए हैं, टेंडर की वजह से भी बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, मना करना पड़ रहा है कस्टमर को, होटल वालों से भी मना करना पड़ रहा है। इस संबंध में हम डायरेक्ट निदेशक पर्यावरण विभाग देहरादून को अनुरोध किया गया, उनसे वार्ता की जा रही है और मे भी पॉसिबल कोई न कोई समाधान जल्दी निकाल लिया जाएगा। जो 7 तारीख को जो बकरा ईद है, उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था के लिए हम लोग जिला प्रशासन के संपर्क में हैं और मे भी पॉसिबल के हो सकता है कि उत्तराखंड पर्यावरण। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी।